हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नवरात्रि। और आज है माँ चंद्रघंटा का दिन। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज नवरात्रि के साथ साथ एक और है स्पेशल डे। आज है मेरे पापा का बर्थडे। आज की एक और प्लानिंग है कि मैं आज कहीं भी बाहर नहीं जाऊं। और बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं मम्मी पापा किसी एक के बर्थडे पे दिल्ली में हूँ, वरना मैं मुंबई से मम्मी पापा भाई के बर्थडे पे दिल्ली केक भेजती हूँ। और आज जब मुझे वो मौका मिला है तो ये मौका मैं मिस नहीं करूंगी। पापा सुबह 7 बजे से पूजा करवाने गए थे, इसलिए मम्मी पापा को फ़ोन करके पूछी थी कि मेरे प्यारे राजू आप कब तक आएंगे। और फिर पता चलता है कि पापा शाम को आएंगे, तो हमने फटाफट डेकोरेशन का सामान ऑर्डर किया और बाकी चीज़ें हमने ऑर्डर करी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे पापा पंडित जी हैं, तो आज वो गए हैं पूजा करवाने। हम उनका वेट कर रहे हैं। हमारा लंच हो चुका है, हमने लंच कर लिया है। तो पापा जब आएंगे तो देखते हैं अभी वो कितने बजे तक आएंगे। तब तक शायद हम थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लें उनके आने से पहले, तो अच्छी बात है। वरना उनको मंदिर भेज के दोबारा शाम को फिर करेंगे हम डेकोरेशन। हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो टीवी देख लेते। तो हमने देखा छोरिया चली काओ। अब मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि कल रामलीला में मेरा भी कैरेक्टर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैं छत पर अपनी प्रैक्टिस करने के आ गई। पर यार, जब भी मैं छत पर आती हूँ सुबह शाम दिन रात, पता नहीं बंदर कहाँ से आ जाते हैं। और मुझे इतना डर लगता है बंदर से। फिर मैं बड़ी डर डर के वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। एक तो मेरे पास फ़ोन, अगर अचानक से बंदर आता है ना, मेरा फ़ोन लेके भाग जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे तो वैसे ही डर लगता है। मैं चुपचाप खड़े होते तमाशा देख रही होती। बाकी जगहों पर जैप्टो की डिलीवरी होती है 10-15 मिनट में, पर लेकिन हमारे यहाँ चांदनी चौक में होती है 40 मिनट में, 45 मिनट में। डेकोरेशन का सामान रिसीव करते ही मैं झाड़ू लेकर आ गई, पर मम्मी ने मुझे मना कर दिया क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है। तो मम्मी ने साफ सफाई की। फिर हम दोनों ने मिलकर बलून्स फुलाए, पर मैंने मम्मी को मना कर दिया बलून्स आप नहीं फुलाओगी, क्योंकि उसमें एक वाइट कलर का पाउडर था। मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी उसको मुंह में लगाएं और उनकी तबीयत खराब हो। ऑलरेडी वो बहुत बीमार रहती है। तो बस मम्मी मेरी हेल्प करी थी बलून में टॉफी भरने की। इतनी सी ही जगह में मुझे डेकोरेशन करना था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डेकोरेशन करूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अब एक प्रेशर भी था। वैसे तो अभी मेरे पापा मुझे बोलने वाले कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। मेरे पापा को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, वो बहुत एक सिंपल लाइफ जीते हैं। पर यार, हमारा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, उन्हें भले पसंद ना हो, पर हमें उन्हें सरप्राइज़ देने में क्या जा रहा है। अभी वो इस छोटी सी चीज़ को देख के इतना सरप्राइज़ रहेंगे, और उनके फेस पे जो बड़ी सी स्माइल आएगी, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे भाई का बर्थडे होता था बचपन में। भाई, पापा इतने धूमधाम से बर्थडे मनाते थे भाई का। ऐसा लगता था कोई बर्थडे नहीं, इनफेक्ट शादी हो रही हो। ढोल नगाड़े फुल ऑन स्टेज, सब कुछ होता था। तो यार, जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। हम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्तों का बर्थडे तो इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते, एक से एक सरप्राइज़ देते, तो मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं। अब यहाँ था मेरे ऊपर पूरा प्रेशर। और प्रेशर ये था कि पापा आ चुके थे पूजा करवा कर, और बस अब वो घर पर आने वाले थे। फिर मैंने फटाफट मम्मी को भेजा कि अब भैया पापा को मंदिर में रोक कर रखो, मैं तब तक पूरी डेकोरेशन करती हूँ। फिर भी मैंने पापा को घर पर नहीं आने। आई एम वेरी स्मार्ट। मैं चली गई पापा के पास कि पापा मुझे बाहर थोड़ा काम है, प्लीज़ आप मेरे साथ चलेंगे। तो मैं और पापा गए बाहर, और पापा ने कहा चलो ठीक है, फिर बाहर से खाना लेते हुए आएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि मुझे लेना था केक। अब पापा को लेट हो ही गया था, ऑलमोस्ट 7:30 या 8 हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो यार, साथ में बाहर चल के फिर एक साथ पापा को घर लेकर आएंगे। खाना लेने के बाद मैं और पापा निकल पड़े केक लेने के लिए। पर लेकिन मैं थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि हल्दीराम पर एक भी केक नहीं था, और मुझे एक अच्छा सा केक चाहिए था, और हल्दीराम पर एक भी केक अवेलेबल नहीं था। बाय द वे, ये मेरा स्कूल है। मेरा मन तो था कि मैं एक अच्छा सा केक मंगवाऊंगी जो देखते पापा खुश हो जाएंगे, पर लास्ट में मुझे अपने मन को मारते हुए एक पाइनएप्पल फ्लेवर का ही केक लेना पड़ा। तो मैं और पापा घर आ गए, और पापा डेकोरेशन देखते ही वही रिएक्शन था जो मैंने आपको बोला था कि क्या है, ये क्यों है। पर मुझे एक स्माइल भी थी ना इसके साथ, वो देख के मुझे बहुत सुकून मिला कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं एक स्माइल तो पापा के फेस पे ला पाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अपने पापा का बर्थडे मनाया, और आप देख सकते हैं कि पापा खुश हैं, और वो बहुत खुश है। अभी तो आप उनकी खुशी देखिए, आगे आपको पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा खुश थे अपने बर्थडे के लिए। पापा का केक कटिंग करवाया। अरे पापा, पहले कैंडल बुझाओ। फिर पापा ने कैंडल बुझाया, देन उसके बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट की कटिंग। और मेरे चाचू को वो बोल रहे थे कि अरे भाई ताली बजाओ, मेरा बर्थडे है। अरे बाप रे, आज तो पापा ऐसा लग रहा था एकदम छोटे बच्चे बन गए हो, अपने बचपन की यादें ताज़ा करो। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता शायद केक ऐसे कट होते होंगे, पर इस वक्त पापा एक छोटे बच्चे बन गए थे। इस वक्त पापा के दिमाग में एक शरारत चल रही कि बस
ये लो और देखो भाई, ये अपने बर्थडे पे इतना खुश है कि खुद ही ताली बजा रहे हैं। और इस वक्त पापा के दिमाग में चल रही है एक शरारत, जो अभी आपको बहुत जल्दी पता चलेगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बस ये देखिए, उनके फेस पे किसी ने केक नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने फेस पे केक लगा लिया। अब समझ लो, मतलब पापा एकदम से ऐसे छोटे बच्चे बन गए थे ना कि यार ठीक है, कुछ भी हो, पर पापा खुश थे। बस दैट्स इट, उतना ही बहुत था। और मम्मी ने कहा था मेरे फेस पे कोई केक नहीं लगाएगा, पर भाई ने उनके फेस पे केक लगा ही दिया। अब पापा कहते चलो अब मेरी फ़ोटो खींचो। आज तो पापा को सच में पता नहीं क्या हुआ था, फ़ोटो खिंचवानी थी, एकदम से छोटे बच्चे बन गए थे। पर अच्छा है, हम इतने बड़े हो गए हैं, तब भी हमें अपने बचपन की इतनी याद आती कि काश हम बड़े नहीं हुए थे। तो मम्मी पापा को भी अपने बचपन की याद आती ही होगी। और यहाँ पर मैंने पापा को बोला कि पहले आप केक खा लो, देन फिर मैं आपकी फ़ोटो अच्छे से क्लिक करूँगी, एक एक फ़ोटो क्लिक करूँगी। फिर यहाँ पर पापा को केक खिलाया सबने, और फिर उसके बाद मैंने पापा की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और पापा बहुत खुश थे। पापा काम में इतना बिजी रहते कि वो अपने लिए वक्त नहीं निकालते, पर आज थोड़े टाइम के लिए वो सब कुछ भूल के बहुत खुश थे। और पापा ऐसे होते कि यार वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, पर पापा खुश थे। और बस ये उनकी खुशी देखकर, उनके फेस पे स्माइल देख के आज मेरा तो दिन बन गया। केक कट कर लिया, खा भी लिया और बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। अब चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।